हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की एक बहुत ही रोचक कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं। बहुत पहले की बात है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक गांव था मिस्मा। वहाँ एक अनाथ मछुआरा रहता था जिसका नाम ताराउन था। एक दिन वह मछली पकड़ने गया। उस दिन उसके जाल में मछली के स्थान पर एक नाग फंस गया। दरअसल वह नाग नागलोक का राजा था। ये सब नागराज की कन्या ने देख लिया था। अपने पिता को जाल में फंसा देखकर नागन्या घबराए। अपने पिता को मछुआरे से छुड़ाने के लिए उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और वह ताराउन मछुआरे के पास पहुंचकर बोली, यह जो जाल में बंधा है वह मेरे पिता है। यदि तुम मेरे पिता को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। युवक मछुआरा मान गया और उसने नागराज को छोड़ दिया। नागन्या ने वचन के अनुसार मछुआरे से विवाह कर लिया। ताराउन और नागन्या का विवाह गांव वालों को नहीं भाया। उन्होंने विवाह की खबर राजा को दे दी। राजा ने ताराउन को बुलाकर कहा, तुमने हमारी परंपराओं को तोड़ा है, तुम्हें दंड मिलेगा। कल सुबह तुम्हारे और मेरे मुर्गे में लड़ाई होगी। जो हारेगा उसे गांव छोड़कर जाना होगा। ताराउन डर गया। उसने घर आकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। नागन्या बोली, इसमें इतना डरने की क्या बात है, मैं अभी नागलोक से एक बलवान मुर्गा ले आती हूँ। ये कहकर वह नागलोक चली गई। कुछ देर बाद वह मुर्गा लेकर आ गई। दूसरे दिन राजा और युवक के मुर्गे आपस में भिड़ गए। नागलोक का मुर्गा अधिक बलवान था, इसलिए राजा का मुर्गा हार गया। परंतु राजा ने हार स्वीकार नहीं की और वह बोला, ताराउन, इससे फैसला नहीं हो पाया है, अतः कल सुबह जो भी लोहित नदी को उल्टी दिशा में बहा देगा वही विजयी होगा। ताराउन के लिए लोहित नदी के बहाव को उल्टी दिशा में मोड़ना असंभव था। फिर उसने यह बात नागन्या को बताई। उसने पति को ढांढस बंधाया और कहा, डरो नहीं, मेरे पिताजी तुम्हारी मदद करेंगे। वह अपने पिताजी के पास गई। नागन्या ने अपने पति की सारी परेशानी अपने पिता को बताई। उसके पिता ने उसे एक सुंदर टोकरी दी और कहा, टोकरी को नदी में डालते ही धारा उल्टी दिशा में बहने लगेगी। जाओ इसे ताराउन को दे दो। नागन्या फिर टोकरी लेकर अपने घर पहुंच गई। उसने ताराउन को सारी बातें समझा दी। ताराउन निश्चिंत हो गया। फिर दूसरे दिन ताराउन टोकरी को लेकर नदी में गया और उसने टोकरी नदी में डुबो दी। और ऐसा करने पर तुरंत ही नदी का बहाव उल्टकर हो गया और वह नदी का बहाव राजा के महल तक पहुंच गया। इस पर ताराउन खुशी से झूम उठा और फिर वह राजा से बोला, राजन, मैं जीत गया हूँ। शर्त के अनुसार आपको ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। राजा कहाँ हार मानने वाला था। वह बोला, इस निर्णय को भी अंतिम नहीं माना जाएगा। अब हमें युद्ध करना चाहिए। इसी युद्ध से निर्णय होगा कि कौन इस गांव में रहने योग्य है। ताराउन राजा की बात सुनकर डर गया, क्योंकि राजा के पास बड़ी फौज थी, परंतु ताराउन तो अकेला ही था। और फिर ताराउन भागा भागा अपनी पत्नी के पास पहुंचा और सारी बातें उसको बताईं। और नागन्या ने उसकी परेशानी सुनी और ताराउन को शांत रहने को कहा। फिर नागन्या नागलोक में पहुंची और वह वहां से सोने का ढोल और उसे बजाने की छड़ी लेकर आई। फिर सुबह राजा अपनी फौज के साथ लड़ाई के लिए आया। ताराउन पहले से ही तैयार बैठा था। राजा और फौज को देखकर नागन्या ढोल बजाने लगी। ढोल की धम धम सुनकर वृक्ष, जानवर, घास पत्ते आदि सभी नाचने लगे और ढोल की आवाज सुनकर राजा और सैनिक भी हथियार फेंककर झूमने लगे। इस तरह राजा यहाँ भी पराजित हो गया। इसके बाद ताराउन और उसकी पत्नी नागन्या गांव के राजा रानी बन गए। आज भी अरुणाचल के वंशज ताराउन जनजाति के नाम से जाने जाते हैं। ये कहानी अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति की लोक कथा पर आधारित है। इस प्रकार यह कहानी समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स कर बताएं। और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और इस तरह की और रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।